श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। जनकसुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखि भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। इसका पाठ वेद प्राचीन प्रति में मिलता है। श्री जानकी समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखत हर्षे भालु कपि जय रघुपति सुख सार। प्रसंग चल रहा है, लंका कांड का लगभग अब समापन होने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण का उद्धार हुआ, विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने छाया सीता को अग्नि में स्थापित करने और वास्तविक सीता को पुनः प्राप्त करने के रहस्यपूर्ण उद्देश्य से भगवती सीता की अग्नि परीक्षा ली है। और भगवान अग्निदेव ने वास्तविक सीता का निवेदन समर्पण श्री रामचंद्र जी के प्रति किया है। धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो। सो राम बाम विभाग राज तिरुचर अति शोभा भली। नवलील नीरज निकटमान हु कनक पंकज की कली। स्तुत्वा स्तुतिं लोक गुरोर्विभावसु स्वांके समादाय विदेह पुत्रिकां। विभ्राजमानां विमलारुणद्युतिं रक्तांबरां दिव्य विभूषणान्वितां। प्रोवाच साक्षी जगतां रघुत्तमं प्रपन्न सर्वार्तिहरं हुताशनः। गृहाण देवीं रघुनाथ जानकी पुरा त्वया मयि अवरोपितां वने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवराजेंद्र के माध्यम से प्रेषित मातली देवसारथी को सप्रेम विदा किया कि आपके आगमन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, अब आप पुनः अपने स्वर्गीय सेवा में प्रस्तुत हो जाएं। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी बचन कहें जनु परमारथी। मातलिश्च तदा रामं परिक्रम्याभिवं जच। अनुज्ञातश्च रामेण ययौ स्वर्गं विहाय सा। ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा। कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः। भगवान का आदेश प्राप्त करके जो मातली हैं वो पुनः देवराजेंद्र की सेवा में उपस्थित हो गए। भगवान के सेवा के लिए देवराजेंद्र ने अपने सारथी रथ अश्व इत्यादि को भेजा है। भगवान ने उनकी सेवा की आवश्यकता यद्यपि नहीं थी, लेकिन फिर भी सम्मान करते हुए स्वीकार कर लिया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो मातली के आगमन का उद्देश्य जो है वह पूर्ण हो चुका था।
तो भगवान ने कहा कि भाई आप देव सारथी हैं, मनुष्य लोक में तो आपका कार्य नहीं, आप पुनः स्वर्ग में देवराजेंद्र की सेवा में चले जाए। तो भगवान का यह निर्देश प्राप्त करके मातली ने भगवान की पहले परिक्रमा की। गुरु, माता पिता, इष्ट देव या कोई भी वैसे राजा इत्यादि सम्माननीय जन होते हैं तो उनके आदेश को प्राप्त करके उनके शिष्य, अनुचर इत्यादि परिक्रमा करते हैं। प्रदक्षिणा करके मातली अपने शिष्टाचार का प्रदर्शन करके चले गए। और यहाँ गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, आये देव सदा स्वार्थी वचन कहें जनु परमार्थी। देवताओं के लिए यहाँ स्वार्थी शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। यद्यपि स्वार्थ, दंभ, अहंकार ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं, किंतु देवताओं के चरित्र में भी माया मोह वशाद भगवत लीला को आगे बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे अवगुण देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ स्वार्थ क्या है देवताओं का? रावण के वध से हमें स्वर्ग का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो, क्योंकि हमारे स्वर्गीय सुखों में रावण ने हस्तक्षेप कर रखा है, पीड़ा देता है, बंदी बना रखा है। तो हमारा यह जो बंदी मोचन होगा वो कब होगा? जब रावण मरेगा। रावण कब मरेगा? जब भगवान उसका उद्धार करेंगे। तो भगवान रावण को मार सकें इसके लिए मंथरा के माध्यम से पूरा का पूरा षड्यंत्र करवा के, फिर इधर चित्रकूट में भी भरत जी के मन को भ्रमित करने का असफल प्रयास करने के बाद देवताओं ने इन प्रकरणों में सिद्ध किया कि हमारा काम बनना चाहिए, भले अयोध्यावासी कितने भी विरह में रहें। ये एक लोकगत बात है। यद्यपि भगवान की निजी सम्मति भी इसमें थी तभी ऐसा हुआ। यदि भगवान नहीं चाहते वनवास जाना तो कोई उनको भेज नहीं सकता। भगवान यदि चित्रकूट में रुकना नहीं चाहते तो वो रुकते भी नहीं, वो वापस अयोध्या चले जाते। और भगवान यदि यह चाहते कि अयोध्या बैठे बैठे रावण को मार देना है तो भी मार देते, लेकिन भगवान भी इस लीला में अपनी सहभागिता रखते थे, इसीलिए देवताओं का यह स्वार्थ जो था वह पूर्ण हुआ। लेकिन लोक दृष्टि से देखें, जनसामान्य के स्थान से विचार करें तो देवताओं का यह जो कृत्य है वह स्वार्थपूर्ण था। लेकिन वचन जो इन्होंने स्तुति में कहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई निष्प्रिय निष्काम भक्त भगवान की स्तुति करता है। इसमें बड़े बड़े देवता आए, सहस्राक्ष मतलब 1000 नेत्रों वाले इंद्र आए, कालदंड को धारण करने वाले यमराज आए, वरुण देव आए, रावण के सौतेले किंतु बड़े भाई कुबेर जी महाराज जो वास्तव में पहले लंका के अधिपति थे, पुष्पक विमान के अधिपति थे, वो पहुंचे हैं। पिनाकी मतलब भगवान महादेव, वृषवाहन अपने नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान महादेव आए। एते चान्य विमान आग्रह राजगमुर यत्र राघव, अग्रह आजगमुर, ठीक है संधि हो गई। एते चान्य विमान आग्रह राजगमुर यत्र राघव, ये सब भी और अन्यान्य देवी देवता भी अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वहां पहुंचे जहां श्री रामचंद्र जी विराजमान है। और क्या किया आकर इन्होंने? अब्रुवन परमात्मान रामम प्रांजलयश्चते, भगवान श्री रामचंद्र जी जो वस्तुतः मनुष्य नहीं, वो तो परमात्मा है, लेकिन नरलीला करने के लिए मानवाकृति में उपस्थित हैं, उनके समक्ष अपने हाथों को जोड़कर कहते हैं, तदिदम नस्त्वया कार्यम कृतम धर्मभृतांबर, धर्म को धारण करने वाले जो भी सत्पुरुष हैं, हे प्रभु आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, वरेण्य हैं। वर, वर मतलब श्रेष्ठ, वरेण्य हैं। धर्म भृतांबर, धर्म को धारण करने वाले, धर्म का भरण पोषण करने वाले सज्जनों में आप सर्वोत्तम हैं। ये रावण अवश्य ही अपने पाप का फल भोगता और भगवान आपकी कृपा से इसको वह दंड मिल गया जिसका यह अधिकारी था। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः दीन बंधु दयाल रघुराया देवकीन्ह देवन परदाया विश्वद्रोहरतयः खलकामी निज अघ गयउ कुमार गगामी। रावण के भाई विभीषण जी को भगवान ने नहीं मारा, रावण को मारा। क्यों? विभीषण जी के सत्कर्म, उनकी सत्यनिष्ठा, उनके धर्माचरण के ही कारण भगवान ने उनको अपने यहाँ प्रेम पूर्वक गले लगाया, आश्रय दिया। रावण के अधर्माचरण, रावण की उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता के कारण मारा। तो भगवान अपनी ओर से तो किसी से प्रेम या द्रोह करते नहीं, जीव के कर्मानुसार ही भगवान या तो गले लगाते हैं या बाण मारते हैं। और यद्यपि दोनों में भगवान की निजी आसक्ति नहीं होती कि हम किसी को अपनी शत्रुता से मार रहे हैं या प्रेम से किसी को गले लगा रहे हैं, निजी आसक्ति परमात्मा में नहीं होती। क्यों? भगवान समदर्शी हैं। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी अकल अगुण अघ अनघ अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय। यहाँ अघ लिख दिया गया है, लेकिन अघ यहाँ होगा नहीं, अज होगा, क्योंकि ये टंकन दोष लग रहा है। क्योंकि भगवान अनघ है तो अघ कैसे हो सकते हैं? यद्यपि तात्विक दृष्टि से देखें तो भगवान के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हठपूर्वक अगर कोई इसको भी सही सिद्ध करना चाहे तो उस न्याय से कर लेगा, लेकिन यहाँ अज होना चाहिए। लेकिन प्राचीन प्रति में कुछ टंकन दोष है, तो हमने दोनों बातें बता दी। अकल अगुण अज, अकल निष्कल,
तंत्र शास्त्र में भी वचन है कि चेतन के दो प्रकार से अनुभव किए जाते हैं, सकलात्मक और निष्कलात्मक। तो सकलात्मक में क्या है, देह युक्त होता है, कलायुक्त होता है। निष्कल में देह रहित होता है वह चेतन। तो उस अकल मतलब आप देहातीत हैं, अगुण मतलब गुणातीत हैं, अज मतलब जन्म इत्यादि द्वंद्वों से अतीत हैं, अनघ मतलब आप में किसी प्रकार का कालुष्य पाप इत्यादि नहीं, अनामय मतलब किसी प्रकार का संकट रोग जरा इत्यादि क्लेश नहीं है, अजित मतलब भगवान किसी और के द्वारा जीते नहीं जा सकते। अगर कहीं भगवान पराजित होने की लीला कर भी रहे हैं तो वो उनकी स्वेच्छा से हो रहा है, न कि विवशता से हो रहा है। अमोघ शक्ति, भगवान अगर कुछ करना चाह ले तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा तत्व तो उनकी उस शक्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। अमोघ है भगवान का सामर्थ्य, करुणामय। इतना होने के बाद भी अहंकारी दंभी पाखंडी नहीं है, करुणा युक्त है, विनम्र हैं भगवान। फिर भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए यद्यपि आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोक लीलावशात आत्माजया सदा शुद्ध सदा बुद्ध सदा मुक्तो गुणोद्वय, अद्वय हैं, दो भगवान नहीं होते, 50 परमात्मा नहीं होते, भगवान अद्वितीय हैं। अगुण हैं, अगुण मतलब किसी गुण में आबद्ध नहीं है, गुणों को भगवान ने बनाया है, गुणों ने भगवान को नहीं बनाया है। भगवान कारण है, कार्य नहीं, कार्य तो गुण हुआ, भगवान उसके कारण हुए। सदा मुक्त, ये नहीं कि आज फंसे थे और कल मुक्त हो गए हम लोगों के समान। भगवान नित्य मुक्त हैं। भगवान के लिए जैसे सूर्य नित्य प्रकाशवान है, ऐसा नहीं कि कल अंधकार में थे आज प्रकाशित हो गए, वैसे भगवान नित्य मुक्त हैं, कभी अज्ञता को प्रदर्शित नहीं करते, अनभिज्ञता को नहीं, सदैव प्रबुद्ध रहते हैं, सदैव शुद्ध रहते हैं। तो गोस्वामी जी देवताओं की वाणी का आश्रय लेकर कहते हैं, मीन कमठ सूकर नर हरि वामन परशुराम बपुधरि, जब जब नाथ सुनन दुख पावा, नाना तनु धरि तुम्हें न सावा, मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस। भागवत में आ गया विषय, जहाँ भगवान कृष्ण की स्तुति में ये भाव है, तो भगवान कृष्ण की स्तुति हो, भगवान राम जी की स्तुति हो, तत्व तो वही है। इसीलिए यहाँ पर जो स्तुतियाँ भागवत में श्री कृष्ण भगवान के लिए युक्त हैं, वही रामायण में राम जी के लिए भी युक्त हो जाती हैं, या जो स्तुतियाँ देवताओं ने राम जी के प्रति रामायण में की हैं, वही भागवत आदि में कृष्ण भगवान के प्रति की, उसको उसी भाव से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो भाव है कि मीन कमठ सूकर नर हरि वामन परशुराम वपुधरि, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरि तुम्हें नसायो। किसको नसायो, यहाँ पावा और नसावा है, यहाँ पायो नसायो है, अर्थ वही है उसका। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस, राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतारः, त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धनेश, भारं भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते। और ये रावण क्या, अध्यात्म रामायण में कहते, अयम तो राक्षसः क्रूरो ब्रह्मघात्यवतामसः, परदार रतो विष्णुद्वेषी तापस हिंसकः, पश्यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्, वयं तु सात्विका देवा विष्णोः कारुण्य भाजना, भय दुःखादिभिर्व्याप्ताः संसारे परिवर्तिनः। देखो एक ऐसा वैचित्र विडंबन है, ये राक्षस क्रूर ब्रह्म हत्यारा क्रोधी तमोगुणी परिस्त्रीगामी विष्णुद्रोही तपस्वियों का हिंसक, ये भी सभी लोगों के देखते देखते भगवान में विलीन हो गया। और हम लोग सात्विक देवता जो भगवान की करुणा के पात्र हैं, ये भी भय दुख मोह इत्यादि से व्याप्त होकर संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन स्वार्थ के कारण हम देवता रावण की अपेक्षा अधिक सत्वगुणी होने से, योग्य होने से भी भक्तिहीन हो जा रहे हैं। और प्रभु इसीलिए अब आपकी शरण में आए हैं। रावण पाप मूल सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति कोहि, सो कृपाल तव धाम सिधावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत तव भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। करे बिनते सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुलक विधि, स्तुति कर तब होरी। जहाँ बड़े लोग हों वहाँ छोटों को चुप रहना चाहिए। तो देवता सब अपना भाव दो चार पंक्ति में तो कह दिए, अब बोले कि अब विशेष स्तुति कौन करेंगे। तो बड़े बड़े जो देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये सब बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं इस दल में। तो इसीलिए जो बड़े देवता हैं वो स्तुति करेंगे, हम सब श्रवण करेंगे। एवं ब्रुवत् सुदेवेषु ब्रह्मा साक्षात् पितामह, अब्रवीत प्रणतो भूत्वा रामं सत्य पथस्थितम। सत्य मार्ग पर निश्चल भाव से विराजमान
श्री रामचंद्र जी के समक्ष प्रणत भाव से, विनम्र भाव से ब्रह्मा जी अपने वाणी को सार्थक करते हुए स्तुति करते हैं। स्तुति तो आप लोग सब अलग अलग भाव से सुनते ही रहते हैं, और उसका जो अर्थ है, उसका जो तात्पर्य है, वो भी गोस्वामी जी की वाणी से स्पष्ट ही हो जाता है। इसलिए हम केवल स्तुति पाठ करेंगे, उसको विशेष व्याख्यायित नहीं करेंगे। तोटक छंद है। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोपगहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणाकर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविधाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोषहरम, सरचाप मनोहर त्रोणधरम, जलजारुण लोचन भूपबरम, सुखमंदिर सुंदर श्रीरमणम, मदमार मुदा ममतासमनम, अनवद्य अखंडन नोचर गो, सब रूप सदा सब होइन गो, इति वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। जैसे सूर्य और सूर्य का जो घाम है, सूर्य की जो गर्मी है, धूप है, वो अलग नहीं है, सूर्य ही उस रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। उसी प्रकार से भगवान अरूप होने पर भी सर्वरूप हो जाते हैं। भगवान का अपना कोई निश्चित रूप न होने के बाद ही भगवान विश्व रूप में प्रकट हो जाते हैं, विश्व रूप दिखा देते हैं, लेकिन उसमें किसी रूप में भगवान का अस्तित्व आबद्ध नहीं है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वही घाम के रूप में, उष्णता गर्मी के रूप में व्याप्त होता है, वो सूर्य से अलग नहीं, लेकिन उस पर सूर्य का अस्तित्व भी आश्रित नहीं है। कितना सुंदर भाव है। अनवद्य अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होइन गो। यहाँ दोनों जगह गो है, लेकिन पुरानी प्रति में सब रूप सदा सब होइन सो लिखे हैं। इति वेद बदंति न दंत कथा, रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा। और यहाँ कहते हैं रवि आतप भिन्न भिन्न जथा, कृतकृत्य विभो सब वानरये, निरखन्ति तवानन सादरये, धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूल परे, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये, जिहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। तामसी बुद्धि से क्या होता है? सर्वार्थान विपरीतांश्च, जितने भी तत्व हैं उसको विपरीत समझता है। अधर्म को सही मान ले, धर्म को गलत मान ले, अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसावृता। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? जिहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। जिस मूर्खता या अविद्या या भ्रम के कारण हम दुख को ही सुख मान लेते हैं, संसार में फंसे रहने कोई परम उपलब्धि मान लेते हैं, वो हमारी जो दुर्मति है उसका आप विनाश कर दीजिए। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा, नृपनायक दे वरदानमिदं, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम पुलक तिगात,
शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। भगवान की इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति श्री ब्रह्मदेव ने की है। और अलग अलग रामायणों में, अध्यात्म रामायण इत्यादि में भी बहुत सारे भाव हैं। वंदे देवं विष्णुमशेष स्थिति हेतुम त्वामध्यात्म ज्ञानिभिरंतर हृदि भाव्यम हेया हेयद्वंद विहीनं परमेकं सत्ता मात्रं सर्वहृदयस्थं दृशिरूपं को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं मानाशक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यं नानाशास्त्रैर्वेद कदम्बः प्रतिपाद्यं नित्यानित्यं निविषय ज्ञानमनादिम् मत्सेवार्थं मानुषभावं प्रतिपन्नं वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशं तपो योग योगीश भावाभिभाव्यम कपीशादि मित्रम भजे राम मित्रम। ये सभी बहुत कृतकृत्य हो सब वानर। भगवान ने वानरों को नौकर नहीं माना, मित्र मान लिया, अपना सखा बना लिया। सुराधीश नीलाभ्र नीलांग कांतिम विराधादि रक्षोधालोक शांतिम खलखंडन मंडन किरीटादि शोभम पुरारातिलाभम भजे रामचंद्रम रघुणामधीशम। ये सब भाव है। अब क्या हुआ, वाल्मीकि जी क्या वर्णन करते हैं। ते अवसर दशरथ तह आये तनय बिलोक नयन जल छाये हर्षेण महताविष्टा विमानस्थो महीपति। को महीपति? राजा दशरथ स्वयं। वह राजा दशरथ जो भगवान श्री रामचंद्र जी को ईश्वर नहीं अपितु पुत्र भाव से भजते थे और जो पूर्व काल में अनेकानेक जन्मों तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या से अपने चित्त को, अपने प्रारब्ध को पवित्र कर चुके थे, वो राजा दशरथ यहाँ पहुँचे हैं। प्राण ही प्रियतरम दृष्ट्वा पुत्रम दशरथस्तथा। तो भगवान ने देखा हमारे पिताजी आए हैं, लक्ष्मण जी वहीं हैं और श्री रामचंद्र जी वहीं। आगे बढ़कर जैसा शिष्टाचार शास्त्र वर्णित करते हैं उसी मर्यादा के अनुरूप भगवान ने अपने पिता को प्रणाम किया। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दिन्हा विमान शिखरस्थस्य प्रणामम करोत्पितुः भ्रातृभिः सह राज्यस्थो दीर्घमायुरवाप्नुहि। दीर्घायु हो, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, ऐसा पिताजन आशीर्वाद देते हैं, माता पिता या उनके तुल्य जो गुरुजन हैं वो। तो विमान के ऊपर ही बैठे थे दशरथ जी। उसी समय भगवान ने नीचे से ही प्रणाम किया अपने पिता को आता देखकर और वहीं से भगवान को कहा दशरथ जी ने कि अपने भाइयों के साथ विधिपूर्वक राज्य का पालन करो और दीर्घायु होकर जो कुल परंपरा है उसका निर्वहन करो। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं, क्या भगवान ने जब ये आशीर्वाद सुना पिताजी का तो भगवान कृतज्ञता पूर्वक अपने पिता राजा दशरथ को कहते हैं तात सकल तव पुण्य प्रभाव जीत अजय निशाचर राव सुनि सुत बचन प्रेत अति बाढ़े नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। हे पिताजी, हे तात, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें आप ही के पुण्य प्रताप हैं हमारे साथ, जिनके बल से हमने इतने बड़े राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली। देखो, थोड़ा सा भी कोई किसी पद पर बैठ जावे, किसी शक्ति विशेष से युक्त हो जावे तो कितना अहंकारी हो जाता है। और जो सर्वशक्तिमान परब्रह्म है उनकी भाषा शैली देखो कि तात सकल तव पुण्य प्रभाव जीतेऊ अजय निशाचर रावु सुनि सुत बचन प्रेत अति बाढ़े नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। राजा दशरथ जो है उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठा, उनके शरीर में रोमांच हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, नेत्रों में जल भर आए। और रघुपति जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी को अब जो भक्ति का अनुभव हो रहा है इसके कारण वो अब ब्रह्म ज्ञान के भी अधिकारी हैं। तो इसीलिए रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, पहले पिताजी का जो प्रेम था अभी इनके मन में जो तात्कालिक भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे प्रति, उससे अब ये दृढ़ ज्ञान के अधिकारी हो चुके हैं। क्योंकि उस समय अगर ज्ञान देते तो पुत्र पुत्र के भाव के कारण वो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। इसलिए अब ये लोक परलोक दोनों को स्पष्ट जान चुके हैं। यद्यपि पहले भी स्वर्ग आदि आना जाना था, लेकिन एक जो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग गए उसमें जो ये प्रारब्ध का देखे अपना। ऐसे एक बात बताऊं, ब्रह्म पुराण इत्यादि में एक और भी कल्पांतर भेद से कथा है जहाँ राजा दशरथ नरक गए हैं। ये थोड़ी विचित्र बात है, लेकिन राजा दशरथ को श्रवण कुमार इत्यादि का वध करने के कारण या श्रवण कुमार के माता पिता जो प्राण त्यागे उसके कारण जो प्रारब्ध चक्र हुआ, तो 3 मृत्यु के कारण उनको 3 कुछ कालमान था जिसके कारण नरकवास करना था, ऐसा ब्रह्मा जी ने विधान बनाया। लेकिन भगवान ने फिर जब देखा कि मेरे पिता नरक क्यों जाएंगे, फिर उन्होंने भगवान ने उनके लिए जो शास्त्रभेद कर्म है मर्यादा को रक्षा करने के लिए उसको किया था राजा दशरथ जी के लिए। ये वर्णन ब्रह्म पुराण में एक कल्पभेद से प्राप्त होता है।
लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने या वाल्मीकि जी ने उस शैली में नहीं लिखा है, इसलिए हम कल्पांतर पर उतना नहीं जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं कि रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पितई दीन है दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ जी ने भेद भक्ति की थी, ब्रह्म को पुत्र मान लिया था, पुत्र को ब्रह्म नहीं मान पाए थे, इसीलिए तात्कालिक मोक्ष उनको नहीं हुआ था। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहूँ राम भगति निज देहि। और एक इसमें वैशिष्ट यह भी है कि जो भक्त सगुणोपासना करते हैं वो मोक्ष की कामना ऐसे भी नहीं करते। अच्छा, मोक्ष अगर चाहेंगे भी तो जो अभेद कैवल्य है उसको न प्राप्त करके वो सालोक्य इत्यादि मोक्ष चाहेंगे कि हम उस लोक में रहकर भगवान की नित्य सेवा करते रहें, ये उनका एक भाव होता है। तो सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कह राम भगति निज देहि। बार बार करे प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। इति प्रतिसमादिश्य पुत्रो सीतां च राघवः, इंद्रलोकम विमानेन ययौ दशरथो नृपः। राजा दशरथ का प्रकरण पूर्ण हुआ। राजा दशरथ जब पुनः इंद्रलोक चले गए तब देवताओं के राजा प्रस्तुत हुए, देवराज इंद्र, अनुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कोसलाधीश, शोभा देखी हरखि मन, अस्तुति कर सुर ईश। अब देवराज इंद्र पहुँचे हैं। देवराज इंद्र का भगवान के राम रावण वाले युद्ध में भी कुछ सेवा का विनियोग हो चुका है, चूँकि रथ और सारथी ये सब भेजे थे देवराज इंद्र। और भगवान जिस धनुष से युद्ध कर रहे थे उसको ऐन्द्र धनुष कहा है शास्त्रों ने। तो जो ऐन्द्र धनुष है, इंद्र का जो धनुष था, वही अगस्त जी ने प्रदान किया था भगवान को, और उसी धनुष खड्ग इत्यादि से युक्त थे भगवान। तो आत्मसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया सो निसंग संगणौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम। जब सीता हरण हो चुका है उसके बाद सीता विरहित, लोकलीला में सीता विरहित राम लक्ष्मण जब जा रहे हैं तो उनका स्वरूप राम रक्षा स्तोत्र में वर्णित है। उसमें आत्मसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्ष्या सो निसंग संगणौ, ये सब भाव हैं। सन्नद्ध कवची खड़गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन मनोरथान नश्च राम पातु स लक्ष्मण। तो यहाँ जो भगवान का स्वरूप है वो सीता हरण के बाद का है। यहाँ खड्ग इत्यादि भी भगवान के पास है, खड्ग से ही कबंध के भुजाओं का छेदन किया है भगवान ने ना। तो इंद्र का ही धनुष धारण करके ऐन्द्र शक्ति वाले धनुष से भगवान ने रावण का वध किया। ये भी एक शास्त्रीय विषय प्रस्तुत होता है। तो प्रतिप्रयाते काकुत्स्थे महेंद्र पाक शासन। काकुत्स्थ वंशी राजा दशरथ के प्रस्थान किए जाने पर देवराज इंद्र पाक शासन, पाक पर शासन, पाक मैंने पाकिस्तान नहीं, पाक यहाँ पाकासुर है, पाक नाम का असुर था। तो वो पाक नाम का जो राक्षस था उस पर शासन करने वाले, उसको नष्ट करने वाले, उसका वध करने वाले देवराज इंद्र अत्यंत प्रेम और भक्ति से युक्त होकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने उपस्थित हुए हैं। पहले हम अध्यात्म रामायण के भाव से इस स्तुति को सुनाएंगे और फिर गोस्वामी जी के भाव में इसको सुनाएंगे। अध्यात्म रामायण में जो कहते हैं गोस्वामी जी ने लगभग उसी का ही भावानुवाद प्रस्तुत किया है। दृष्ट्वाथ रामं जनकात्मजायुतं, श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा, भक्त्या गिरागत गदया समेत्य, कृताञ्जलिस्तोतुमथोपचक्रमे, सुरानीक दुःखौघनाशय कहेतुं, नराकार देहं निराकार मीड्यं, परेशं परानंद रूपम वरेण्यम, हरिम राममीशं भजे भारनाशम। ये सब भाव है। और अहम मान पानाभिमत्त प्रमत्तो, मैं तो स्वर्ग के सुख में इतना डूब गया था कि मेरे समान मैं किसी को मानता ही नहीं था। गोस्वामी जी भी कहते हैं मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। ऐसा देवराज प्रस्तुत करते हैं अपना भाव कि मुझे तो अपने स्वर्ग के राजा होने का ऐसा अभिमान था, ऐसा घमंड था कि मैं तो अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नहीं था। लेकिन प्रभु आपने एक साथ दो काम कर दिए, रावण से मेरा अहंकार तोड़वा दिया और फिर रावण का भी उद्धार कर दिया, तो दोनों का अहंकार नहीं रहा। अहम मान पानाभिमत्त प्रमत्तो, न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः, इदानीं भवत्पाद पद्म प्रसादात् त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः। गोस्वामी जी का भाव देखिए। जय राम शोभाधाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप, जय दूषणारि खरारि, मर्दन निशाचर धारि, यह दुष्ट मारिवुनाथ, भय देव सकल सनाथ, जय हरन धरनी भार, महिमा उदार पार, जय रावणारि कृपाल, किय जातु धान बिहार, लंकेश अति बल गर्भ,
कि ये बस्य सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग हठि पंथ सब के लाग परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सुफल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान अब देखि प्रभु पद कंज गत मान प्रद दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जिहि श्रुति गाव। कोई भक्त कोई संत कोई ज्ञानी, निर्गुण भक्ति भी एक प्रकार का है भजन, भज सेवायाम, सेवा कर रहा है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, भक्त ही कहलाएगा वो भी। तो वो जो निर्गुण भक्ति करते हैं या निर्गुणोपासक होते हैं वो अव्यक्त ब्रह्म, वेदोक्त अव्यक्त ब्रह्म की उपासना भले करते हैं, लेकिन मुझे तो है प्रभु आपका यह कोसलाधीश जो सगुण रूप है वही पसंद है, वही मुझे आनंद देता है, क्योंकि वह अव्यक्त ब्रह्म भी तो इस प्रकार से व्यक्त होकर ही मेरा कष्ट दूर कर रहा है, इसलिए हमको सीधे यही रूप चाहिए। वैदेहि अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास दे भक्ति रमा निवास। हे रमा निवास, हे लक्ष्मीनाथ, हे श्रीपति, हे सीतापति, आप अपने शक्ति और अपने छोटे भाई श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास करें। त्वत्पाद कमले सक्ता भक्ति रेवास्तु मे सदा त्वध्यानं परमार्थं च देहि मे रघुनंदन। ओमित्युक्तं पुनर्बभ्रे शक्रः प्रीतस्म राघवम् अमोघं दर्शनं राम तवास्माकं नरर्षभ। प्रेतयुक्ता स्म तेन त्वं ब्रूहि यन्मनसेप्सितं सुप्रसन्नमना हृष्टो वचनं प्राह राघवः। भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु ओमित्युक्तम, ऐसा ही हो। आपने मेरी भक्ति मांगी, आपने हमारे चरणों की सेवा मांगी, आपने अपने हृदय में मेरा निवास मांगा, वो मिलेगा। अब देखिए बात है कि भगवान मनुष्य रूप में है और मनुष्यों को देवताओं का दर्शन अमोघ होता है, मतलब देवताओं का दर्शन मिले तो कोई वरदान देने की वहाँ अनिवार्यता होती है। भगवान मनुष्य रूप में है, देवराज इंद्र देवता रूप में है, तो इस रूप के परिस्थिति में देवराज इंद्र भगवान को वरदान देंगे, ये एक भाव बनता है। किंतु भगवान परब्रह्म है, देवराज भक्त हैं, तो भगवान देवराज को वरदान देंगे, ये भी एक मर्यादा हो गई। तो भगवान वाला वरदान तो हो गया। मनुष्यों के लिए देवताओं का दर्शन दुर्लभ, देवताओं के लिए परमात्मा का दर्शन दुर्लभ। अगर मनुष्य रूप में देखो राम जी को तो उनके लिए देवराज इंद्र का दर्शन दुर्लभ, मनुष्य के सापेक्ष। और अगर भगवान वाले भाव से देखो तो देवराज इंद्र के लिए परब्रह्म का दर्शन दुर्लभ, तो दोनों ही दर्शन दुर्लभ हो रहा है। तो भगवान ने वरदान तो दे दिया अपना, ओमित्युक्तम, ठीक है ऐसा होगा। अब भगवान को कहा प्रभु अब आप कुछ मांग लीजिए हमसे, इस मर्यादा की पूर्ति करने के लिए हम क्या करें आपको, आपकी सेवा। तो दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुरवृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तनु अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। अब कर कृपा बिलो की मोहि आयसु देहु कृपाल। अब आज्ञा दीजिए, काह करऊँ सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। तो भगवान क्या कहते हैं? अध्यात्म रामायण में वर्णन है, मत्कृते निहतान संख्ये वानरान पतितान भुवि। ये सारे वानर भालू अपने अपने घर में सुख से रह रहे थे, हमारे कार्य को संसिद्ध करने के लिए सब अपना अपना काम धंधा परिवार घर छोड़कर आए और यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनका ऐसा जो निधन है वो हमें अभिष्ट नहीं, आप इनको जीवित कर दें। आप देवराज हैं, आप अमृताधिकारी हैं, अमृत के प्रयोग से आप इन समस्त राम सैन्य वीर पथिकों को, जो राम जी की सेना में वीर गति को प्राप्त हुए, उनको आप पुनर्जीवित कर दें। मत्कृते निहतान संख्ये वानरान पतितान भुवि दीवयासु सुधा वृष्ट्या सहस्राक्ष ममाज्ञया। अब देखिए इसमें विचित्रता क्या है कि देवराज इंद्र ने जब बारिश कराई अमृत की, तो राम जी के दल के साथ साथ रावण के दल पर भी बारिश हुई ही है। राक्षस को अलग से जापान में जाकर थोड़े मरे, वो भी तो उसी रणभूमि में मरे ना। तो वानर जीवित हुए और रजनीचर जीवित नहीं हुए। ये तो एक अमृत का प्रभाव खतरे में है, अमृत के प्रभाव में भेदभाव है कि भगवान की कोई लीला है। इस पर भक्तों ने चिंतन किया है। सुनो सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निशिचरण के मारे। और निशिचरण जे मारे, ये है पाठ। मम हित लागित जेन प्राणा सकल जियाई सुरेश सुजाना। सुनु खगेश प्रभु कै यह बानी अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत त्रिभुवन मारि जियाई
केवल शक्र ही दीन ही बड़ाई। भगवान के अंश से उत्पन्न जो देवी देवता हैं वो भी जब मृतकों को जीवित कर सकते हैं, जैसे निग्रह संप्रदाय में जो कुब्जिका देवी की शिरोअंग भूता होते हैं उसको कहते हैं जुष्ट चांडालिनी। तो जुष्ट चांडालिनी देवी जो हैं वो मृतकोत्थापनादिकम ये सब का भी उनका मंत्र का प्रभाव है कि वो मरे हुए को जीवित कर सकती हैं, शत्रु को तो मार सकती हैं और मरे को जीवित कर सकते हैं। तो जब अंगभूत देवताओं के भी ऐसे प्रभाव हो जाते हैं तो साक्षात परब्रह्म का क्या प्रभाव होगा। फिर भी भगवान स्वयं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म रूप के ऐश्वर्य प्रदर्शन की जहाँ नितांत आवश्यकता नहीं होती वहाँ भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान देवराज से वही काम करवा दे रहे हैं। तो भगवान के आदेश से सुधा बरसि कपि भालु जियाए, हरसि उठे सब प्रभु पहि आए। देवराज ने अमृत की बारिश की, वानर भालू जीवित होकर भगवान की सेवा में पूर्ववत उपस्थित हो गए। और भगवान स्वयं कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया, केवल शक्र ही दीन ही बड़ाई। देवराज इंद्र का यश बढ़े, देवराज इंद्र का जो प्रभाव है उसको भी समाज जाने, देवताओं का भी सम्मान बढ़े, इस उद्देश्य मात्र से भगवान ने ऐसा कर दिया। तो एक यहाँ प्रसंग उठा कि सुधा वृष्टि भय दोह दल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रजनीचर। तथेत्यमृत वृष्ट्याताम जीवयामास वानरान, ये अमृता मृधे पूर्वम ते ते सुप्तस्थिताइव। और जो जगे तो ऐसा नहीं कि हाथ कट गया, शोक जैसे उठे, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी गला कटा है, तो केवल ऐसे अंग भंग में नहीं उठ गए जिंदा होकर, स्वस्थ होकर, जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति स्वस्थ होकर उठ जाता है वैसे पूरे स्वस्थ अंग पूरे शरीर के साथ उठे और पहले के समान पराक्रमी हर्षित हो गए। तो पूर्ववद बलिनो धृष्टा राम पार्श्वोपाययो, नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पर्शनादपि। अमृत के स्पर्श से वानर भालू तो संजीवित हो गए किंतु राक्षस नहीं हुए। रामाकार भये तिन्ह के मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। इसका कारण यह है भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए वो मरे थे, इसीलिए उनका जो भव बंधन है वो टूट गया, वो मुक्त हो गए। पुनः प्रश्न उठता है जैसे ये हताश्चक्र धरेण दैत्यास्ते ते कथा विष्णुपुरीम नरेन्द्रा। चक्रधारी भगवान ने जिनको जिनको मारा सब विष्णु लोक को प्राप्त हो गए थे, या जिस भी देवता के द्वारा जो मारा जाता है वो उसके लोक को प्राप्त होता है। शिव जी के द्वारा जलंधर मारा गया तो शिव जी के ही अंश में वो सम्मिश्रित हो गया। भाव ये है कि जब राक्षस भी भगवान का ध्यान करने के कारण मुक्त हो गए तो ये वानर भालू तो भगवान के ही दल में थे। अरे भैया, राक्षस तो कम से कम लड़ने के समय रावण की जय बोलते थे, लेकिन ये तो वो भी नहीं बोलते थे ना, ये तो भगवान की ही जय बोल रहे थे, फिर ये मुक्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान अभी इनको अपनी लीला में आगे और भी सेवा का अवसर देना चाहते थे। अनेकानेक युद्ध भगवान ने आगे भी लड़े हैं। अच्छा, लवकुश वाले प्रकरण में ये सब वानर भालू भी जाकर लड़े हैं ना। और आगे आप देखिए तो सहस्रानन रावण के समय, शतानन रावण के समय, सहस्त्रकंठ रावण के समय, या भगवान का स्वमेध में दिग्विजय के समय, ये सारे वानर भालू को अभी काम आना है। तो भगवान की सेवा में अभी और भी इनकी उपयोगिता थी, इसलिए भगवान ने तुरंत इनको अपना धाम दिया नहीं, क्योंकि भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके जाएंगे तब सबको लेकर जाना ही था। इसीलिए अभी राक्षसों की आवश्यकता इस लीला में नहीं थी, इसीलिए उनको मुक्त कर दिया। लेकिन इनकी आवश्यकता उस लीला में आगे थी, भगवान के चरित्र में उनका वर्णन होना था, इसीलिए उनको पुनर्जीवित करके ले आए। यद्यपि भगवान के प्रति तो इनकी भक्ति थी, तभी तो राम जी के दल में आए ना। और सुर अंसक सब कपियरुरी इच्छा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। देवान शावान रा सर्वे जीविता राघवेच्छया। भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, इसीलिए भगवान ने केवल वानर भालुओं को जीवित करवाया। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुत निशाचर धारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। जो गति श्रेष्ठ आचरण वाले तपहपूत ऋषियों को प्राप्त होती है, वही गति भगवान ने उस दुष्ट रावण को दे दी, उस पापाचारी रावण को दे दी, जिसके कारण सारे ऋषि महर्षि आतंकित रहते थे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का कारुण्य है कि भगवान किसी दुष्ट को मारते भले हैं, लेकिन मारने के बाद भी उसको मरने के बाद कोई नरक इत्यादि का दंड नहीं देते। बोले अच्छा ठीक है, जाओ हम तुमको मुक्त करते हैं। इसीलिए सबरी जी वाले प्रकरण में अध्यात्म रामायण में क्या कहा? किम दुर्लभम जगन्नाथे श्री राम भक्तवत्सले, प्रसन्ने धम जन्मापि गतिम प्राप सुदुर्लभाम। सबरी जी ब्राह्मणी तो थी नहीं, आजकल कुछ लोग उनको ब्राह्मणी बताने लगे हैं शब्द शास्त्र का वो अनर्थ करते हुए, लेकिन अधम जन्मा होने के बाद भी सबरी जी को मुक्ति क्यों मिली? भक्तवत्सलता है भगवान की, इसीलिए मिली। तो वह भक्तवत्सलता समदर्शिता के साथ युक्त है, ये नहीं कि सिलेक्टिव है। भक्तवत्सलता जो है राम जी की, वो रावण पर भी तो लगी ना। ऐसे भी रावण तो भक्त ही था पहले, वो तो शाप के कारण इसमें आ गया। तो भगवान तो पूरा इतिहास जान रहे हैं उसका,
इस जन्म के ऊपर नहीं, अपितु इस जन्म में आने से पहले जो उसका था, अलग अलग कल्पों में, कहीं जय विजय, कहीं प्रताप भानु, कहीं रुद्रगण, कहीं और कुछ। तो उस प्रकार से भगवान उसके पूर्वकृत भक्ति को भी तो देख रहे हैं कि था तो मेरा ही भक्त, अभी कुछ ही चक्र में फंस कर यहाँ पहुँच गया। तो भगवान जैसे कोई बच्चा नाली में गिर जावे तो उसका पिता उसको धो के साफ कर देता है, वैसे इस प्रकार के अधर्म में गंदा हो जाने पर भी भगवान उसका परित्याग नहीं करते हैं, उसको रगड़ कर धोकर साफ करके मुक्त कर देते हैं। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान, देखी सुअवसर राम पहि, आये शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोरी जुगा, नलिन नयन भरि बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। रावण को मारने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा करके उनसे यह कहा कि आपके ही के भक्त को मारने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको सूचित करना, आपका मंगलानुशासन प्राप्त करना आवश्यक है। और इधर अब शिव जी पहुँचे हैं, क्योंकि तीन संबंध है ना, सेवक स्वामी सखा, एक दूसरे के तीनों हैं ये, और एक दूसरे के अलावा इनका कोई है भी नहीं। फिर ये जो है एक दूसरे की सेवा भी करते, एक दूसरे को निर्देश भी देते, एक दूसरे की भक्ति भी करते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान हरिहर में अभेद है। इसीलिए लीलावशात जैसे कोई व्यक्ति अपने ही दो रूप बनाकर रंगभूमि में डबल रोल करे, वैसे ही चक्रधारी और त्रिशूलधारी बनकर, कोदंडधारी बनकर ये दोनों करते हैं आपस में व्यवहार। काकुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्ट्वा सर्वे सुरोत्तमा, विमानैः सूर्यशंकाशर्ययोर्हृष्टाः सुरैः सह। ततः प्रोवाच भगवान, भवान्या सहितो भव। अकेले नहीं आए, भवानी जी के साथ आए, क्योंकि सीताहरण वाले प्रसंग में भ्रम हो चुका है देवी जी को, इसीलिए यहाँ पर आए। रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नभस्थले। भगवान आकाशचारी महादेव जी देवी जी के साथ उपस्थित हुए और बड़ी सुंदर स्तुति किए हैं। ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध भी है और सिद्ध भी है। अपनी रक्षा करने के लिए भी इसके कुछ छंदों का प्रयोग लोग करते हैं, देह रक्षा करने के लिए। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर मंदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव विलोचन, दिन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। अब कुछ लोग भ्रम करते हैं कि यहाँ तुलसीदास जी का नाम कैसे शिव जी ले लिए। शिव जी नहीं ले रहे हैं, कवि गण कुछ भी उपाख्यान लिखते हैं, उसके अंत में सेवा में अपना नाम निवेदित कर देते हैं कि प्रभु ये वाणी की सेवा हमारी ओर से हुई, ऐसा बोल देते हैं। ये कवि तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना, इस काव्य के कवि कौन है? गोस्वामी जी हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि जो स्तुति शिव जी ने की है प्रभु, वो मेरी ओर से भी आप स्वीकार कर लें, इसलिए अंत में तुलसीदास कह दिया। नाथ जब ही कौशलपुरी, होय ही तिलक उदा, तुम्हार कृपा सिंधु में आयौ, देखन चरित उदार। हे प्रभु, अभी तो यहाँ जो रणभूमि वाली स्तुति सो तो हमने कर लिया, अब आप जब कुशलता से अपने राज्य चले जाएं, अयोध्या के राज्य सिंहासन पर आपका विधिवत राज्याभिषेक हो रहा होगा, तब पुनः हम आपका दर्शन करने के लिए आएंगे, पुनः वहाँ भी आपकी स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आगमिष्याम्य अयोध्यायाम द्रष्टुम त्वाम राज्य सत्कृतम। किस प्रकार से आपका राज्याभिषेक होगा प्रभु, वो सब हम देखेंगे। शिव जी फिर इस प्रकार स्तुति करके चले गए। फिर विभीषण जी आए। इत्युक्त्वा स शिवः शंभुः गुणान् गाय नगात् पुनः, विभीषणस्तु साष्टांगम प्रणिपत्याब्रवीद वचः। जब भगवान महादेव जी चले गए, कही विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। विभीषण जी आए, प्रणाम किया, बोले प्रभु एक निवेदन है। क्या निवेदन है भाई? तो ऐसा है प्रभु कि इयं च लंका रामेण रिपुं त्रैलोक्य कंटकम, हत्ता तम पापकर्माणम दत्ता पूर्वम पुरी मम। आप रावण का वध करके, यद्यपि लंका का राज्य तो पहले ही दे दिए थे, रावण के जीते जी दे दिए थे, करे तू होगा रावण लंकेश, लेकिन अब तू नहीं रहा। वो तुम्हारी सांसें गिनती की हैं, तुम्हारे जीते जी हम तुम्हारे विरुद्ध एक सरकार यहाँ गठित कर दे रहे हैं और उसको सत्ता भी दिला देंगे। तो भगवान की कृपा से तो
रावण का भी वध हो गया, भगवान का यश भी बढ़ा। और यद्यपि मैं किसी प्रकार से भी योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा के कारण हमको लंकेश बना दिया, आपने कृपा कर दी। अब ऐसा कीजिए प्रभु, अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जनु करिय समर श्रम छीजय। प्रभु अब हमारे घर पधारिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। बहुत दिनों से आप युद्ध इत्यादि में परिश्रम से व्यस्त हैं, तो विधिवत हमारे यहाँ स्नान ध्यान भोजन प्रसाद सब पाइए, हमें कृतार्थ कीजिए। देख कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन्ह कह मुदा। और प्रभु हमारा जो घर है, हमारा जो महल है, हमारा जो खजाना है, सब आप ही का है, तो आप हमारे घर पधारिए। और इच्छानुसार जो भी जिस भी वानर को भेंट में देने का मन हो, कुछ उपहार हो, कुछ पुरस्कार हो, तो हमारे खजाने से आप दे सकते हैं प्रभु। ये भी हमारा सब कुछ आप ही का है, हम अपना सर्वस्व आपको समर्पित करते हैं, ये भाव है। और उसके बाद जैसी आपकी रुचि हो, हम फिर आपके साथ अयोध्या चलेंगे। सब विधिनाथ मोहि अपनाय, पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाय। तो सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये द्वौ नयन विशाला। विभीषण जी के ऐसे वचनों को सुनकर, अच्छा देखो, आसुरी संपदा और दैवी संपदा में कुछ बातें समान भी हैं। जैसे राक्षस भी यज्ञ करते हैं, राक्षस भी दान देते हैं, राक्षस भी मंत्र जपते हैं। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। और जो दैवी संपदा वाले सज्जन हैं वो भी यज्ञ दान तपस्या इत्यादि करते हैं। लेकिन क्या है, एक में स्वार्थ है, एक में परमार्थ है। एक में दूसरे अपना छोड़कर भी दूसरे का उपकार करने की भावना है, और दूसरे में क्या है, सब कुछ दूसरे का छीन लो लेकिन हमारा खजाना बढ़े। इसीलिए रावण ने क्या किया, अलग अलग राजाओं पर, देवताओं पर आक्रमण करके अविधि पूर्वक, वो भी शास्त्रीय दिग्विजय करके नहीं, अविधि पूर्वक आक्रमण अत्याचार करके, हिंसात्मक मार काट करके वो रावण ने क्या किया, उनके धन को चुराया, दस्यु कर्म किया। इसलिए मानधाता के समय रावण जब उत्पात नहीं कर पाता था, तो मानधाता का नाम पड़ गया त्रसद दस्यु, कि ऐसे ऐसे डकैतों को त्रास देते हैं राजा मानधाता, ये भाव है। तो रावण क्या था, डकैत था, थोड़ा बड़े लेवल का था डकैत, भगवान को खाना पड़ा, लेकिन था वही, उसकी श्रेणी वही है, चोर डकैत की श्रेणी है उसकी। तो रावण का क्या है, वैभव था, पराक्रम था, लेकिन उसका पराक्रम आसुरी था, वैभव आसुरी था। विभीषण जी के पास भी वही लंका का राज्य है, वही खजाना है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं भगवान आपका है, आपको जैसे इसका प्रयोग करना आप कर सकते हैं। तो सज्जन क्या करते हैं, अपना धन भी दूसरे के लिए निवेदित कर देते हैं। दुर्जन क्या करते हैं, दूसरे का धन भी छीन लेते हैं। तो भगवान के पास विभीषण जी ने इस प्रकार से शरणागति का निवेदन किया। तोर कोश गृह मोर, सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहे, निमिष कल्प समजात। हे विभीषण, भगवान कहते हैं, हे विभीषण तुमने जो कहा सब ठीक है। विभीषण जी ने कहा ना, इयम पुरी इमे हारा अमी पुत्रा तथा यहम सर्वमेतर मया दत्तम प्रतिगृह नमोस्तुते। अपना राज्य, अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, खानदान, जो भी शरीर तक हमने आपको दे दिया प्रभु, आप स्वीकार करें। भगवान कहते हैं, विभीषण वच श्रुत्वा प्रत्युवाच रघुत्तम बलम कोशो भृत्यवर्ग एते ते मामका शृणु, सुकुमारोति भक्तों में भरतो माम अपेक्षते। हे विभीषण, तुमने जो कहा उसमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, तुम जो कह रहे हो उसको भावना से तुम वैसा ही समझ भी रहे हो। वास्तव में सब हमारा है, और केवल तुम्हारा ही धन मेरा नहीं, मेरा जो धन है, मेरा जो राज्य है, उस पर भी तुम्हारा वैसा ही अधिकार है जैसा मेरा है। इसीलिए विभीषण, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं कि जो मेरा है सो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है सो मेरा है। लेकिन हमारा एक परम सुकुमार भक्त जो हमारे भरत लाल हैं, वो हमारी बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा बहुत वर्षों से चल रही है। तापस बेश गात कृश जपत निरंतर मोहि, देखहु बेग सो जतन करो, सखा निहोरऊं तो ही। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, भगवान आदेश नहीं देते, कहते हैं सखा निहोरऊं तो ही। मैं निवेदन करता हूँ भाई कि तुम कुछ ऐसा प्रबंध करो कि मैं भरत से जल्दी मिल लूँ। जटावल कलधारीश शब्द ब्रह्म समाहितः, एतत् पश्य यथा क्षिप्रम प्रतिगच्छाम ताम पुरीम। जटावल कल से युक्त होकर शब्द ब्रह्म प्रणवाक्षर में ध्यान लगा। अच्छा, प्रणवाक्षर में जो ओंकार है उसमें अ उ म भी राम तत्व में परिणत हो जाता है। राम जो अक्षर है ना, र आ और म, इससे जो राम शब्द का निरूपण किया शास्त्रों ने, वहाँ भी अ उ म सृष्टि स्थिति संहार का लक्षण राम तापनी उपनिषद, राम रहस्योपनिषद ये सब में वर्णित है। तो प्रणव को राम से अभिन्न मानना चाहिए। ओंकार और राम नाम एक ही है, इसीलिए यतीनाम प्रणवे रते, सन्यासी ओंकार का जप करते हैं, किंतु वही सन्यासी को ओंकार जप का ही फल राम नाम के जप से भी प्राप्त हो जाता है। या जो स्त्री शूद्र पतिता आदि ओंकार जप में अधिकृत नहीं है, वो वही ओंकार का फल राम नाम से प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए शब्द ब्रह्म से राम भी
और शब्द ब्रह्म से ओंकार भी, दोनों यहाँ पर ग्रहण किया जा सकता है। तो बीते अवधि जाऊँ जो जियतन पावऊँ वीर, सुमेरत अनुज प्रेते प्रभु पुण्य पुण्य पुलक शरीर। हे विभीषण, अगर 14 वर्ष की जो निश्चित अवधि है उसको अतिक्रमित करके हम भरत के पास जावें तो भरत हमें जीवित मिलेंगे, इसमें हमें संदेह है। हो सकता है मेरे आने से पहले भरत अपने शरीर को पूर्ण कर दें। करे हो कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमेरे हो मन माही, पुण्य मम धाम पाई हो जहाँ संत सब जाही। इसीलिए अथ भ्रातो हृदा मां वै भावयन भक्ति भावितम, अनुवर्त स्वराज्यादि भुंजन प्रारब्ध मनवहम। तुमने अपनी भक्ति से, हमारी कृपा से जो राज्य प्राप्त किया है उसको 1 कल्प तक तुम भोगो, और फिर इच्छानुसार जब इसका तुम समापन कर चुके होगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, फिर मेरा धाम मिल जाएगा, पुण्य मम धाम पाई हो। तो इसीलिए हे विभीषण अभी हमको जाना है। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हरसाने, गहे प्रभु पद गुण बिमल बखाने। काकुस्थे नैव मुक्तस्तु प्रसाद विभीषण। विभीषण जी को बुरा नहीं लगा कि भगवान हमारे घर नहीं जा रहे, अभी तो विभीषण जी को हर्ष हुआ कि भगवान अपने भक्त के प्रति कितना ध्यान रखते हैं एक एक बात का, और एक भक्त के प्रति नहीं सभी भक्तों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान। आज का राजा क्या करेगा, या तब के भी राजा, प्रजा में 1 करोड़ लोग हैं तो किसी किसी पर ध्यान दे, किसी किसी पर न दे, या अन्य पर ध्यान देने के लिए नौकर चाकर को लगा दे, लेकिन भगवान अपने प्रत्येक भक्त पर निजी रूप से ध्यान देते हैं, एक एक निजी रूप बनाकर सबसे मिलते हैं। ततः प्रहृष्टा प्लवगर्षभास्ते यशः संसु रघुपुंगवस्य। ये व्यवहार जब वानर भालुओं ने देखा तो फिर जयकार किया, फिर भगवान का जय घोष हुआ, यशोगान हुआ। वानर भालु सकल हरसाने, गहि प्रभुपद गुण विमल बखाने। तुरंत विभीषण जी भगवान का आशय समझ गए, घर गए, पुष्पक विमान को बढ़िया सजा के, ऐसे पुष्पक तो दिव्य विमान है, वो तो इच्छानुसार रूप इत्यादि बना लेता है, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, सज जाए, युद्ध के लिए तैयार हो जाए, पर्यटन के लिए तैयार हो जाए। तो पुष्पक विमान तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया एक ऐसा अलौकिक विमान है जो इच्छानुसार चल सकता, इच्छानुसार प्रकट अंतर्ध्यान हो सकता, लीला के लिए भी तैयार हो सकता, युद्ध के लिए भी तैयार हो सकता, और छोटा बड़ा सब हो सकता। तो वही पुष्पक विमान लेकर भगवान के पास आ गए। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाखा, उपस्थित मनाधृश्यम तद्यमानम मनोजवम, निवेद इत्वा रामाय तस्थौ तत्र भीषण। कि प्रभु ये पुष्पक विमान पहले लंकापति कुबेर जी के अधिकार में था, फिर लंका पर जब रावण ने आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया तो ये रावण के कब्जे में आ गया। अब आपके अनुग्रह से लंका का राज्य हमको मिला तो ये हमारे अधिकार में आ गया, और जैसा हम कह चुके हैं कि सर्वमेतर मया दत्तम प्रतिगृह्य नमोस्तुते, तो प्रभु अब आपका हो गया, इसलिए अब आप जैसा चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, इस विमान पर आरूढ़ हो जाओ। हम सब आरूढ़ हो जाते हैं, और जितने वानर भालू हैं सब इसी पर आरूढ़ हो जावें, क्योंकि इस पुष्पक में अनंत लोगों को धारण करने की क्षमता है, तो सीट की कोई समस्या नहीं है, जितने आओगे सब आ जाओगे। तो पहले इस विमान में जितने मणि हैं, आभूषण हैं, वो पहले वानर भालुओं को कुछ पारितोषिक दे दो, तो इससे इनको अब देखिए मूल्य तो कुछ है नहीं, भगवान की जो शरणागति प्राप्त कर लिया उसको ये सब की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक जो औपचारिकता होती है, भगवान का एक हर्ष है कि चलो ठीक है सबको कुछ मणि मुक्ता दिव्य वस्त्र दें, इस औपचारिकता की पूर्ति करो, और जिसको जो लेने की इच्छा है सब ले सकता है। तो पुष्पक विमान पर जो मणि इत्यादि वस्त्राभूषण दिव्य थे, संपदाएं, उसको विभीषण जी ने बरसाया। और इत्युक्तो राघवेणासु स्वर्ण रत्नांबराणि च वरस राक्षस श्रेष्ठ यथा काम यथा रुचि। और सब मणि और ये सब दिव्य आभूषण वानर भालू देखे, अरे वाह ये हमको मिला, ये हमको मिला, ये हमको मिला। मुंह में डालते ये कई फल तो नहीं, कोई स्वाद लाल लाल माणिक हुए स्वादिष्ट फल तो नहीं, तो फल जैसा मुंह में डालते बोले स्वाद तो नहीं लग रहा, अच्छा ये तो कहीं हार जैसा पहनने वाला है। भगवान हंसते हैं, और लक्ष्मण जी हंसते हैं, जानकी जी हंसती हैं। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। तो गोस्वामी जी भगवान महादेव जी के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं। महादेव जी देवी पार्वती को ये बता रहे हैं ना उपाख्यान, क्या कहते हैं यहाँ पर, मुनि जे ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। इधर हम लोग सब ऋषि महर्षि बड़े बड़े योगी ध्यानी सब ईश्वर इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मात्र ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। नेति नेति 2 बार क्यों कहा, न इति मतलब इतना ही है, ऐसा नहीं और भी है, और ऐसा ही है ऐसी बात भी नहीं, इसके अतिरिक्त भी उनकी व्याख्या हो सकती है। तो नेति नेति कहकर वेद, और वेदज्ञ ऋषि महर्षि जिस परमात्मा का निधिध्यासन करते हैं, ये वानर भालू के साथ वो भगवान कृपा सिंधु इस प्रकार हंसी मजाक कर रहे हैं। क्यों,
इनमें वह निश्चल प्रेम है, वह निष्कपट समर्पण है, जिस स्थिति तक कदाचित ये ध्यान योगी अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो माँ जोग जप दान तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्के बल प्रेम। यही कारण भागवत में भी कहा गया। बताओ, गायों को भगवान मिल गए, गोपियों को भगवान मिल गए, लेकिन बड़े बड़े ऋषियों को मिलने में कठिनाई होने लगी। क्यों? यम न योगे न सांख्ये न दानम व्रत तपोध्वरे केवले न हि भावे न गोप्या गावो नगा मृगा ये मूढ़ धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा। तो बानर भालू सब बढ़िया ये सब वस्त्राभूषण पहनकर भगवान के पास आए। भगवान ने सबको उस रूप में देखा। लाल लाल बानर पीले पीले कपड़े पहने, पीले पीले बानर लाल लाल कपड़े पहने, माणिक के मुकुट ये सब धारण किए हुए हैं। तो चित सबन पर कीन्ही दाया बोले मृदुल बचन रघुराया। भगवान कहते हैं कि भाई ऐसे तो रावण को हम नहीं मार पाते शायद, लेकिन तुम लोगों ने बड़ा सुंदर सहयोग किया तो रावण भी मर गया और विभीषण जी को भी राज्याभिषेक प्राप्त हो गया। मित्र कार्यम कृत मित्रम भवद्भि वानर सभा। हे वानर युद्धपतियों, तुम सभी लोगों के सहयोग से आज हम इस बड़े अभियान में सफल हो गए। तो अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तुम्हारे बल में रावण मारा, तिलक विभीषण कहूँ पुनि सारा, निज निज गृह अब तुम सब जाहु सुमेरहु मोहि डर पेहु जनिकाहु। अब तुम लोग अपने अपने घर में जाओ, अपने अपने परिवार को संभालो और मेरा स्मरण करते रहना। अनुज्ञाता मया सर्वेशिष्टम प्रतिगच्छत। बचन सुनत प्रेमा कुल बानर जोरी पानी बोले सब सादर। प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा हमरे हो तब बचन सुनि मोहा। अब सभी वानर भालू व्याकुल हो गए। भगवान घर जाने कहते हैं, भगवान का वियोग कैसे सहेंगे। लेकिन हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप जो कहें सब उचित है, आप तो अनुचित कहते नहीं। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो वो यथार्थ ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। लेकिन हम इन वचनों को सुनकर बड़े आतुर हो जा रहे हैं, मुग्ध हो जा रहे हैं, संकट में पड़ जा रहे हैं। आपने हमको दीन अनाथ जानकर शरण में रखा, सब छोड़कर आपके पास आए, सब अनाथ आपके कारण सनाथ हुए। अब आप ही अगर भेज देंगे तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। तो इसीलिए आप दया कीजिए। एवं मुक्तास्तु रामेण हरिंद्रा हरयस्तथा ऊचु प्रांजलि सर्वेनोपकर्तुं वयं क्षमा। इसीलिए देख राम रुख बानर रीछा प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु आप जो कहते हैं कि तुम्हारे बल में रावण मारा, तो ये तो बात वैसे ही सुनने को लगती है जैसे गरुड़ जी मच्छर को कहें कि तुम्हारा सहयोग मिल गया इसलिए हम विजयी हो गए स्वर्ग में। तो ये तो बात वैसी है प्रभु, और इस कारण हमको इतनी लज्जा आ रही है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही मसक कतहु खगपति हित करहीं। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, अभी जाओ, समयानुसार अयोध्या आते रहना, अन्य अवसरों पर तुमको बुलाते रहेंगे। फिर सभी वानर भालू यथेष्ट गए, लेकिन फिर भी हट करके जो कुछ रह गए उनको भगवान फिर अयोध्या लेकर आगे आए हैं। तो कपिपति प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाखी। और कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे जूथप कपि बलवान। कहे न सकहे कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बार सन्मुख चित वहीं राम तन नयन निमेष निवारी। रामस्तथेति सुग्रीवस्मानरैः स विभीषण पुष्पकं स हनुमाश्च शीघ्रमारुह साम्प्रतं ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सहसेनया विभीषणश्च सामाप्त्यः सर्वे चारुर्हृद्रुतम्। जो यूथपति वानर थे, विभीषण जी, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत, मैन, द्विविद, ये सब जो बड़े बड़े थे, ये सब भगवान के साथ विमान पर आरूढ़ हुए और वहीं पर भगवान ने मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि वहाँ पर युद्धभूमि में उतने ब्राह्मण तो उपस्थित थे नहीं, लेकिन फिर भी अपने मन से गुरु कुल देवता ये सबको प्रणाम करके भगवान चढ़े हैं। और उत्तर दिशा विमान चलावा, उत्तर दिशा की ओर चलो ऐसा कहा, क्योंकि लंका से उत्तर में अयोध्या है, अब उत्तर दिशा की ओर चलो ऐसा कहा। तो चलत विमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहीं सब कोई। जो कुछ अगस्त्य आदि महर्षि थे उनको प्रणाम कर लिया, सभी ब्राह्मण तो थे नहीं, जो दिव्य गति से गमन करने में समर्थ हो वही सब योगी सब आए थे। तो अगस्त्य आदि महर्षियों को प्रणाम कर लिया। और वशिष्ठ जी वहाँ नहीं है, तो वशिष्ठ जी अयोध्या में है, तो कुल देवता कुल गुरु ये सबको प्रणाम कर लिया वहीं से। मनमह विप्रचरण सिरनावा, इनको मन से प्रणाम कर लिया। विश्वामित्र जी, भरद्वाज मुनि ये सब तो इधर थे नहीं, वो तो अपने अपने आश्रम में थे। और अगस्त्य जी ये सब युद्ध भूमि में थे। कैसे?
आदित्य हृदय का उपदेश किया है अगस्त मुनि ने युद्ध भूमि में, तो ये सब कुछ वहाँ उपलब्ध थे। तो जो उपलब्ध थे उनको सामने से, और जो दूरस्थ थे ऐसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि महर्षियों को मन से प्रणाम कर लिया। तो मन मह विप्रचरण सिर नावा, उत्तर दिशि ही विमान चलावा। और यहाँ पर गीता प्रेस वाली प्रति में मन मह विप्रचरण सिरु नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो, ऐसे पाठ है। तो कुछ कुछ पाठ वेद दोनों प्रतियों में हम दोनों बता देते हैं ध्यान आने पर। उस विमान में भगवान एक उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के बगल में श्री जानकी जी अपने स्थान पर सुशोभिता हैं। भगवान के बगल में लक्ष्मण जी, सुग्रीव, ये सब हैं। हनुमान जी सामने हैं, और सब वानर भालू अपने अपने मर्यादा के अनुसार यथोचित स्थान पर बैठे हैं। ते स्वारूढ़ेषु सर्वेषु कौबेरम परमासन। कौबेर मतलब कुबेर जी का जो विमान है, कौबेर विमान, उस पर परम उच्च आसन पर भगवान बैठे। राघवेणाभ्यनुज्ञात मुत्तपात विहायसा। और वह विमान आकाश की ओर उड़कर आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर बढ़ चला। बहुतेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता, प्रहृष्टश्च तदा रामश्चतुर्मुख इवापरः। उस विमान में हंस लगे हुए थे, दिव्य हंस उस विमान को गति प्रदान करते थे। और वह हंस जो है वो इच्छानुसार स्थानों तक पहुंचाने में समर्थ थे। तो ऐसा लगा जैसे साक्षात ब्रह्मदेव अन्य प्रजापति और देवताओं से अलंकृत होकर कहीं चल रहे हों। रुचिर विमान चले वो अति आतुर, किन्हि सुमन वृष्टि हर से सुर। परम सुखद चले त्रिविध बयारी, सागर सरसरि निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। हंस युक्त महानाद मुत्तपात विहायसम, पुष्पवृष्टिम तदा चक्रुर गगने च दिवौकसः। उस विमान से भी ऊपर जो स्वर्गस्थ देवता थे वो सब आकाश से भगवान के मार्ग में सम्मान के लिए पुष्पादि की वृष्टि करने लगे। सुंदर शीतल मंद सुगंध जो पवन है वो बहने लगा। दिशा प्रसेदुर्मरतो ववुः सुखा, प्रदक्षिणार्चिर हविरग्निराददे। दक्षिणाग्नि जो है वो दक्षिणावर्ती होकर अग्नि की लपटें यज्ञ भूमि में स्वयं उत्पन्न होने लगी। सगुन होने लगा कि रावण के अत्याचार से जो अग्निहोत्र की अग्नियाँ धूमिल हो गई थी, वो भगवान के द्वारा इस प्रकार से धर्म को पुनः स्थापित कर देने के कारण स्वयं प्रकाशित होने लग गई। फिर भगवान ऊपर से दिखाते थे सीता जी को, देखो यहीं लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, देखो यहाँ हनुमान जी और अंगद जी जितना राक्षसों को मारे हैं उनके शव पड़े हुए हैं, देखो इसी स्थान पर कुंभकर्ण मरा, देखो उधर उसी स्थान पर रावण को मारा गया था। ये सब भगवान ने सब दिखाने का उपक्रम किया है। कह रघुबीर देख रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हत्यो इंद्रजीता भी है, यहाँ हत्यो इंद्रजीता, दोनों पाठ है। एतद आयोधनम पश्य, आयोधन मतलब युद्ध भूमि। एतद आयोधनम पश्य मांस शोणित कर्दमम, खून चर्बी मांस ये सबसे कीचड़ बन गया है। लक्ष्मणेन्द्र जित्यात्र रावणिर निहतो रणे, अत्र में निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः। कुंभकर्णेन्द्र जन मुख्याः सर्वे चात्र निपातिताः। यहाँ सेतु बांधिव अरु थाप्यु शिव सुखधाम, सीता सहित कृपानिधि शंभुहि कीन्ह प्रणाम। एष सेतुर्मयाबद्धः सागरे सलिलाशये, समुद्र तट पर यहाँ हमने रामेश्वरम जी की स्थापना की है। अत्र रामेश्वरादेवो, रामेश्वरो देवो होना चाहिए, यहाँ टंकन दोष है। अत्र रामेश्वरो देवो मया शंभो प्रतिष्ठितः। ये सब दिखाते हुए आगे बढ़े जी, कहाँ कहाँ कौन से स्थान पर भगवान सीता जी के विरह में विलाप किए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। सेतु महेंद्रम, सेतु पर्वत, महेंद्र पर, सेतु बंधन, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, ये सब करते हुए। सेतु महेंद्रम मरयम सविंध्यम समाल्यवम तम गिरिश्यमोकम, सदंडकारण्यवतिम च पंपाम रामः प्रियायः कथयम जगाम। देखो सीते इस प्रकार से हम चलते जा रहे हैं। यत्र यत्र कृतो वासा पूर्वम रामेण धीमता, तान सर्वान् दर्शयामास सीताय करुणानिधि। तो जब दंडक वन पहुंच गए, ऐसे बीच में सीता जी जो हैं वो ये किष्किंधा भी किंचित प्रवास किए हैं, ऐसा भी वर्णन कहीं कहीं प्राप्त होता है कि हमको इनसे भी भेंट करनी है, जो सुग्रीव के परिवार वाले हैं उनसे भी मिलना है। तो कहीं कहीं ऐसा प्रसंग भी आता है कि सुग्रीव जी के यहाँ भगवान अपना विमान स्थापित किए हैं कुछ समय के लिए, और वहाँ तारा रूमा ये सबसे भी सीता जी का सम्मिश्रण हुआ है, ये सब भी कहीं कहीं प्राप्त होता है वर्णन। और ये सब करते करते ये सब दंडकारण्य पहुँचे हैं। सपदि विमान तहाँ चली आवा, दंडक वन जह परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। तब तक अगस्त मुनि अपने आश्रम पहुंच चुके थे योग बल से, तो दिव्य गति सक्षम है। भगवान इधर से ही आएंगे तो उनके स्वागत के लिए हम सब प्रस्तुत रहें। तो अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं। और भी अन्य जो
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पश्चाश्रम पदे सुवे। हे सीते, देखो ये वही अगस्त जी का आश्रम, देखो उधर सुतीक्ष्ण जी का आश्रम दिख रहा है। तो ये सब भगवान बताते जा रहे थे और वहाँ वहाँ उन ऋषियों से मिलते भी जा रहे थे उतर उतर कर। सकल ऋषि सन पाय शेषा चित्रकूट आयु जगदीशा तह करे मुनिन केर संतोषा चला विमान तहाँ ते चोखा। संतोखा पढ़ाएगा, ये चोखा के साथ उसको तुकबंदी कर लेंगे। एते वै तापसा सर्वे दृश्यन्ते वरवर्णिने असौ शैलवरो देवी चित्रकूटः प्रकाशते। ये देखो सीते, ये सब तपस्वियों के आश्रम कहीं कहीं मिलते जाते, कहीं आकाश से ही समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए अभिवादन करते जाते। चित्रकूट पहुँचे, बोले याद आ रहा है, देखो आगे देखो, उधर चित्रकूट से कुछ आगे उड़ते हुए जा रहे हैं, तो देखो वो संगम वाला क्षेत्र पहुँचने वाले हैं। इधर से गंगा जी हैं, उधर से यमुना जी हैं। सद्य पाप हराम पश्यो कालिंदिम वरवर्णिनी, उधर से तुरंत पाप का विनाश करने वाली भगवती यमुना की धार देखो यहाँ से दिखाई पड़ रही है। बहुरी राम जानकी ही दिखाई जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम करो सीता। देखो ये गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, इनको प्रणाम करो। देखो प्रयागराज पहुँच गए, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके ही अनेकानेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐशा भागीरथी गंगा दृश्यते लोक पावनी प्रणामम कुरु वैदेही गंगा तम पुनरागता। देखो यही गंगा जी हम लोग पार किए थे, वो 14 साल कैसे बीत गया सपने जैसा पता नहीं चलता। यही गंगा जी नाव से हम लोग पार किए थे, अभी विमान से पार कर रहे हैं। देखो परम पावनि पुनि बेनी हरनि शोक हरि लोक निसेनी। शोक का नाश करके भगवत धाम प्रदान करने वाली यह त्रिवेणी का दर्शन करो। सीते पश्य त्रिवेणीं च प्रयागम तीर्थनायकम यद्दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। पुनि लखु अवधपुरी अति पावनी त्रिविध ताप भव रोगन सावनी। ऐसे हम लोग अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन सीते दूर से ध्यान से देखोगी तो हमें अयोध्या का दर्शन हो जाएगा। अभी दूर है, अभी तो प्रयाग ही पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ से चूँकि ऊपर है ना, इसलिए देखो वो तुमको अयोध्या का भी कुछ दर्शन झलक के रूप में यहाँ से हो जाएगा। सीता सहित अवध कहाँ कीन्ह कृपाल प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर सतराम। ऐशा सा दृश्यते अयोध्या प्रणामम कुरु भामिनी। ये हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि को प्रणाम करने का समस्त तीर्थों को प्रणाम करने के बराबर फल है, क्योंकि जहाँ भी तीर्थ करेंगे शरीर से ही तो जाएंगे, और शरीर जहाँ जन्म लेगा वो स्थान ही अगर हमें धारण न करे तो फिर अब तीर्थ करेंगे कैसे। इसीलिए बहुरी त्रिवेणी आई प्रभु हरसित मज्जन कीन कपिन सहित बेप्रन कहाँ दान विविध विधि दिन पुनः त्रिवेणी संप्राप्य ददौ दानम सवान रहे। भगवान बोले कि अयोध्या जी का दर्शन तो हो ही जा रहा है, यहाँ से प्रणाम कर लिया, लेकिन थोड़ा प्रयाग स्नान करते चलेंगे, संगम नहाते चलेंगे। तो वहीं विमान उतरा, भगवान स्नान ध्यान किए और वहाँ जो उपस्थित विप्रगण थे उनको बहुत दान धर्म किया। और प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई धरि बटु रूप अवधपुर जाई ततो रामश्यम तयित्वा मुहूर्तम प्राह मारुतिम इतो गच्छ हनुमन स्वम अयोध्याम प्रति सत्वरः। फिर भगवान किसी कारणवश कुछ विचार किए और विचार करके हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, ऐसा करो तुम अयोध्या चले जाओ। क्या करो अयोध्या जाकर? भरत हैं कुशल हमारे सुनायहु समाचार ले तुम चले आयहु। नंदिग्रामं ततो गत्वा भ्रातरं भरतं मम दृष्ट्वा ब्रूहि सभार्यस्य सभ्रातुः कुशलं मम सर्वं ज्ञात्वा पुनः शीघ्र मागच्छ मम सन्निधिं। नंदीग्राम चले जाओ। ऐसे कुछ कविजन यहाँ कहते हैं कि भगवान के मन में एक संदेह हुआ कि कहीं इतने वर्षों से राज्य का उपभोग करते, ऐसे भरत जी उपभोग तो नहीं कर रहे थे, लेकिन राजा तो वही थे, एक प्रकार से कार्यकारी राजा थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं भरत जी के मन में राज्य का लोभ हो गया। तो उनके भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। जबकि हम भरत जी के भाव को जहाँ तक जानते हैं, ऐसा भगवान के मन में संदेह भी नहीं हो सकता है, हाँ, कि भरत जी ऐसा मन में भी सोच सकते हैं, क्योंकि भरत जी ही एकमात्र ऐसे पात्र हैं इस संपूर्ण राम कथा के या इतिहास जगत में भी जिनको राज्यमद हो नहीं सकता। ये भगवान ने स्वयं कहा है, भरत को राज्यमद नहीं हो सकता। तो भगवान के मन में, वो भी अंतर्यामी परमात्मा के मन में ऐसा संदेह होना कि कहीं भरत राज्य के प्रति आसक्त तो नहीं हो गए हैं, ये परीक्षा लेने के लिए भगवान नहीं भेजे। यद्यपि कुछ कथावाचक ऐसा भाव रखते हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, या ग्रंथ में भी वैसा वर्णन हमें नहीं मिला है। अवश्य ही यहाँ भगवान का यह भाव है कि पिछली बार जब हनुमान जी से भरत जी की भेंट हुई थी तो संजीवनी बूटी वाले प्रकरण में हुई थी। उस समय का जो वृत्तांत, अद्यतित वृत्तांत, अपडेटेड न्यूज जो थी वो ये थी कि राम रावण युद्ध चल रहा है, जिसमें मेघनाद के हाथों शक्ति बाण लगने पर लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। तो उस समय से भरत जी और समस्त अयोध्यावासी बड़ी चिंता में होंगे, तो इससे पहले कि हम जाएं कम से कम कुशल का समाचार बता दें, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है।
तुरत पवन सुत गवन भयऊ तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं वपुरा स्थितः नंदीग्रामं जयौ तूरणं वायुवेगेन मारुतिः। वायुवेग से हनुमान जी वहाँ पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे? नंदीग्राम, जहाँ भरत जी तपस्या पूर्वक भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इधर भगवान कहाँ पहुँचे? भरद्वाज जी के आश्रम में आए। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही स्तुति करे पुनि आशीष दीन्ही। भगवान की पहले पूजा की भक्तभाव से, अतिथि हैं, सत्कार्य हैं हमारे। फिर भगवान की स्तुति की, फिर ऋषि आचार्य गुरु होने से आशीर्वाद भी दिया। तो भरद्वाज मुनिम दृष्ट्वा वंदे सानुजा प्रभु प्रयुज्य श्वासाधीरः स्तोतुमारब्धवान् ऋषिः ससंज्ञः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च। और भी अन्य रामायणों में तो कहते हैं भरद्वाज बोले प्रभु कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम 14 साल यही किए हैं यहाँ बैठकर, बस यहाँ बैठकर आप ध्यान लगाकर बस आपकी लीला को दिव्य दृष्टि से देखते रहते थे, नित्य निरंतर आप ही का दर्शन करते रहते थे। कैसे सीताहरण हुआ, कैसे समुद्र बंधन हुआ, कैसे रावण वध हुआ, ये सारी बातें हम प्रत्यक्षवत यहीं बैठे बैठे अपने योग बल से देख रहे थे। हमारा मन कहीं लगा ही नहीं आपके अलावा। ये जितने समय आप उधर जो यहाँ से निकलने के बाद, चित्रकूट के बाद भी जो आप लीलाएं किए हैं, हम वहाँ प्रत्यक्षदर्शी वहाँ खड़े नहीं थे, लेकिन योग बल से हम सब बैठे बैठे जान रहे हैं कि वहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। इसलिए प्रभु आपकी लीला से हम सब अवगत हैं। फिर भगवान उस विमान पर बैठकर निषाद राज की ओर बढ़े हैं, श्रृंगवेरपुर की ओर बढ़े हैं। तो श्रृंगवेरपुर वालों को जब पता चला कि भगवान आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आया कि भगवान जमीन से आ रहे हैं कि आकाश से आ रहे हैं। तो कह रहे जल्दी नाव तो लाओ, कोई बढ़िया नाव सजाओ, सब नाव धो पवित्र करो, फूल पत्ती सब सजाओ, यहाँ निषाद सुना हरि जाए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नाघि जान जब आवा, उतरे उतट प्रभु आज सुपावा। गंगा मुल्लंघ तज्ञान मुत्तार तटे तदा। गंगा पार करके वह विमान तट पर उतरा है। वहाँ भगवती सीता जी ने गंगा जी की जो तीर्थगत पूजा है वो की है। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरण नहीं परी। दीन ही अशीष हरस्य मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसा गंगा देवी ने आशीर्वाद दिया। ताम समभ्यर्च वैदेही ववंदे प्रांजलिर्मुदा, अविच्छिन्नम च सौभाग्यम भवतादाशिषा मम। निषाद राज को पता चला भगवान तो गंगा पार कर गए। बोले अरे हमारी नावें यही हैं, भगवान कैसे पार कर गए भाई, क्योंकि गोरा घाट तो निषाद राज के अधिकार में है। तब पता चला विमान से गंगा पार कर गए हैं। तो क्या हुआ, समझ गए कि भगवान अतिशीघ्र आ गए हमारे पास। तो रामागमन माकर्ण्य निषादो विद्रुतोद्रुतम। भगवान जितनी शीघ्रता से आ रहे हैं उससे अधिक शीघ्रता से हमको जाना पड़ेगा। दौड़ते हुए भगवान की ओर बढ़ा निषाद राज, और निषाद स्वांकमारोप्य मुदातम परिसस्वजे। भगवान ने और भी शीघ्रता से दौड़कर निषाद राज को गले लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति, बैठारे परम समीप बूझे कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंचे शंकर सेव्यजे, सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधमन साध सो हरि भरत जोर लाइयो, मति मंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। भगवान दौड़कर निषाद राज को गले लगाए और बैठे साथ में बोले भाई क्या हालचाल तुम्हारा। बोले प्रभु आपके वियोग से तो हालचाल ठीक था नहीं, अब आपके दर्शन से सब अनुकूल हो गया। अब आपके दर्शन से हम सब सकुशल हैं, क्योंकि जिनके दर्शन से ब्रह्मा जी और शिव जी के भी ऊपर अगर कोई संकट आवे तो टल जावे। भस्मासुर इस प्रकरण में भगवान ने कृपा की है। वैसे ही प्रभु मेरे ऊपर ऐसा कोई बड़ा संकट तो था नहीं आपकी कृपा से, लेकिन विरह की जो ज्वाला थी वो आपके दर्शन से दूर हो गई। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिस भाव से भगवान भरत जी को गले लगाते उसी भाव से निषाद राज को गले लगाया। इसीलिए हे संतों, हे सज्जनों और हे दुराचारियों, सब लोग भगवान का ही स्मरण करो, सब लोग भगवान का ही अखंड भाव से चिंतन करो। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। समर विजय रघुबीर के, चरित जसु नहीं सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। कुटुंब वृद्धिम धन धान्य वृद्धिम, स्त्रियश्च मुख्यः सुखमुत्तमं च। श्रुत्वा शुभम काव्यमिदं महार्थम, प्राप्नोति सर्वान् भुविचार्थ सिद्धिम। भगवान का यह जो चरित्र है वह कलयुग के दोष को
हरते हुए चतुर्विध पुरुषार्थ को देने में समर्थ है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय छोड़कर अगर कोई और उपक्रम कर रहे हो तो मूर्ख हो। बाकी सब करो लेकिन भगवान नाम के आश्रय के साथ करो, भगवान नाम का परित्याग करके मत करो। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि न आन आधार। इस प्रकार से आज हम लंका कांड की कथा को पूर्ण करते हैं। फिर कल से उत्तर कांड की कथा पर चिंतन व्यक्त करेंगे। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय।